आतंकवाद से है या टेररिज्म से है, पाकिस्तान के आम शहरी से नहीं है। सो इन प्रिंसिपल अगर किसी देश की इकोनॉमी या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उसको उस वजह से आईएमएफ से मदद मिल रहा है, तो हमें खास परेशानी इन प्रिंसिपल नहीं होगी। जो भी पॉलिटिकल एंटिटी हमारे पड़ोस में रहे वो आने वाले टाइम में प्रॉस्परस रहे, ताकि वो आतंकवाद छोड़ सके कि हमें आतंकवाद नहीं करना, हम अपनी इकोनॉमी बनाएंगे, हम अपना काम करेंगे। जो अच्छी बात है कि जब मौका पड़ा, जब 1971 में अमेरिका के एम्बेसडर ने खुद एक ब्लड टेलीग्राम नाम का लिख के भेजा था कि बांग्लादेश में हालत कितनी बुरी है, उसके बावजूद अमेरिका ने अपना सातवां बेड़ा भेज दिया था। आईएमएफ में भी करीब 17% वोटिंग राइट्स अमेरिका की तरफ से हैं। सरकार को नहीं दे दिया जाता किसी भी देश के कि आप लीजिए और आपको जो करना है करें। आईएमएफ ने शुक्रवार को जैसे ही पाकिस्तान को एक्सटेंडेड एंड फैसिलिटी के तहत 1 अरब अमेरिकी डॉलर जारी करने की तुरंत मंजूरी दी, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जाने लगे। और ये हमले को देखते हुए भारी विरोध हो रहा है देश में। और उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके पूछा है कि कैसे आईएमएफ इस तरह से कर सकता है कि उन कई इलाके जम्मू कश्मीर के इसके जर्द में आए हैं। सिरसा, राजस्थान, पंजाब, सभी जगह पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है। आईएमएफ का जब भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी टेंशन चल रही है, उस बीच इस तरह से पैसे की मंजूरी दे देना, पैसे मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है अमेरिकी डॉलर्स, इस तरह से सहायता, आर्थिक सहायता करना वो कितना सही है। इसके लिए हमारे साथ हैं इकोनॉमिस्ट और फैकल्टी मेंबर ऑफ जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी के वात्सल्य श्रीवास्तव जी। वात्सल्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ऐसे समय में आपको हमने बुलाया है जब देश पूरी तरह से युद्ध के मोड में है और आईएमएफ का इस तरह से पाकिस्तान को समर्थन करना वो हर किसी को एग्रेशन में डाल रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आपने सही बोला कि अभी युद्ध का माहौल है, और जी, इसलिए भी जरूरी है कि हम में से जो भी किसी भी चीज के बारे में बात करे उसके बारे में बहुत सोचा समझा पोजीशन ले, कि जी, इस समय पे कहीं पर भी कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाए। अ, तो जैसा आपने कहा कि इसके बारे में कंसर्न तो है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट शायद कभी-कभी मदद करता है समझने में कि हुआ क्यों है, क्या हुआ है, और उससे हमें क्या समझना चाहिए। तो ये जो अभी मदद आई है, करीब $2.4 बिलियन मिले हैं, जिसमें $1 बिलियन जो है वो एक स्टैंडर्ड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो रोल है आईएमएफ का, उसके अंदर मिले हैं। और ये पाकिस्तान क्योंकि इस सिस्टम में काफी दिनों से है, ये रिव्यू मीटिंग भी बहुत दिनों से शेड्यूल्ड थी, और आईएमएफ का ये बताना है कि जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थे कि पाकिस्तान को तो अपनी इकोनॉमी ठीक करनी थी, वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है कि अब आने वाले दिनों में थ्रेट रहेगा। तो क्योंकि ये कंडीशंस मोर और लेस प्री डिसाइडेड थे और वो कंडीशंस पाकिस्तान मीट कर रहा था, तो उनको पैसे दिए गए। और एक रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फंड के अंदर एक्स्ट्रा 1.4 बिलियन दिया गया। तो इससे हमारे लिए कंसर्न तो है, लेकिन अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें तो इसको दो दो तरीके से देख सकते हैं, समझने के दो तरीके, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्गर टर्म। तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में अब जो अभी युद्ध चल रहा है उसका एंड गेम क्या है वो हमें अभी नहीं पता। सरकार अपनी स्ट्रेटजीज क्यों बात करेंगी ओपनली, लेकिन ये हमारी सरकार ने बहुत क्लियर किया है कि ये हमारी लड़ाई आतंकवाद से है या टेररिज्म से है, पाकिस्तान के आम शहरी से नहीं है। सो इन प्रिंसिपल अगर किसी देश की इकोनॉमी या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उसको उस वजह से आईएमएफ से मदद मिल रहा है, तो हमें खास परेशानी इन प्रिंसिपल नहीं होगी। और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से हम भी चाहेंगे कि जो भी इस युद्ध का आउटकम हो, जो भी पॉलिटिकल एंटिटी हमारे पड़ोस में रहे, वो आने वाले टाइम में प्रॉस्परस रहे, ताकि वो आतंकवाद छोड़ सके कि हमें आतंकवाद नहीं करना, हम अपनी इकोनॉमी बनाएंगे, हम अपना काम करेंगे। जो अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म में मुझे हमारा मुझे कंसर्न ना इस बिल्कुल, पे जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि शॉर्ट टर्म में जो हमने बोला भी आईएमएफ में, हमारी जी, परेशानी है फंजिबिलिटी से। तो ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है कि आपके पास अगर एक बार पैसा आ गया तो आप उससे रोड बनाते हैं या बम खरीदते हैं, इससे जो भी आपके सप्लायर है उसको फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा कंसर्न ये है कि वो पैसा कहीं इस युद्ध में नहीं लगाया जाए। तो हमने बोला भी कि इसके ऊपर कम से कम कंडीशंस होने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में हमारा ये कंसर्न
बनता भी है, होना भी चाहिए। लेकिन अब इस पे आते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो क्योंकि ऑन प्रिंसिपल है, तो हमारे पास तो ऐतिहासिक इसके एग्जाम्पल हैं कि जब मौका पड़ा, जब 1971 में अमेरिका के एम्बेसडर ने खुद एक ब्लड टेलीग्राम नाम का लिख के भेजा था कि बांग्लादेश में हालत कितनी बुरी है, उसके बावजूद अमेरिका ने अपना सातवां बेड़ा भेज दिया था। आईएमएफ में भी करीब 17% वोटिंग राइट्स अमेरिका की तरफ से हैं। तो अगर हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है तो हमारा ये हमें उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, ये आशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि बाकी लोग आएंगे हमारी मदद करने के लिए। जिस आतंकवाद के इंसिडेंट से ये शुरू हुआ था, जो पहलगाम में हुआ, उसमें तो हमारे लोग मारे गए। उसके रिस्पांस में हम ये बोल रहे हैं कि ये चीज अब खत्म होनी होगी। ये बार बार जो हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे परेशानी होती है, लोगों की हानि होती है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्योंकि हमारे लोग गए थे, हमें अकेला खड़े रहने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जस्ट क्योंकि अभी एक बार वो सैंक्शन हो गया, तो ये पर्सनल लोन की तरह सरकार को नहीं दे दिया जाता किसी भी देश के कि आप लीजिए और आपको जो करना है करें। ये धीरे धीरे करके डिसबर्स होगा और इसमें हमारी जो भी कोशिशें हैं, चाहे वो आईएमएफ के बोर्ड पे हैं, आपने बताया कि उमर अब्दुल्ला ने भी बोला, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे आईएमएफ में, वहां पर भी हमने बहुत क्लियरली बोला, और आने वाले दिनों में बोलते रहना चाहिए कि ये अंतर बना रहे कि जो पैसा आ रहा है अगर वो पाकिस्तान के शहरियों के मदद के लिए है तो वो वहां की सरकार करे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन युद्ध के तरफ या आतंकवादियों को पैसे देने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल ना हो, ये हमारा मतलब बेस्ट उम्मीद यही हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हम प्रिंसिपल्स पे, हमारी सरकार प्रिंसिपल्स पे बात करती रही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के साथ है। और देखिए, जैसे ही वो पैसे की मंजूरी मिलती है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक वो ट्वीट करते हैं या एक्स करते हैं कि आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए $1 अरब की किस्त को मंजूरी मिलना भारत की दबाव बनाने की रणनीति की असफलता है। ऐसे में हम कब तक प्रिंसिपल्स पे बात करते रहेंगे, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे ही लोगों के खिलाफ हो रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के लिए हो रहा है, हमारे लोगों को परेशान करने के लिए हो रहा है, हमारे यहाँ अशांति फैलाने के लिए हो रहा है। इवन धर्म को लेके बात की जा रही है, जिस तरह से पहलगाम में हुआ। तो इस तरह के जब वारदात पाकिस्तान करता रहेगा तो कब तक हम प्रिंसिपल्स से जुड़े रहेंगे? मतलब ये थोड़ा आपसे अलग हटकर है, लेकिन आपने ये बोला, नहीं नहीं, इसलिए मैं ये सवाल बिल्कुल आपसे करूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसी बात को लेके जो बहुत लोग परेशान है वो इसी बात को लेकर है। जी, और इसमें दो चीजें हमारे लिए समझना जरूरी है। जी, जैसा आपने कहा कि जो दिक्कत हो रही है वो हमें हो रही है। जी। हम 70-75 सालों से लगातार किसी न किसी वजह से, कभी लार्ज स्केल युद्ध में, कभी आतंकवादी इंसिडेंट में हमारे ही लोग जाते हैं। तो अगर हम ये उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि हमारी क्षति हुई है, बाकी कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे लिए शॉर्ट टर्म में अपने नियम बदल देगा, वो होने के चांसेस कम है। नॉर्मली इसमें हमारी जो एफर्ट, तो मैं आपसे एग्रीमेंट में हूं, लेकिन रादर देन ये बोलना कि हम फेल कर गए, क्योंकि वो प्रीसेट कंडीशंस थे, वो कंडीशंस उन्होंने मीट किए, और ये तो पिछले साल सितंबर में डिसाइड कर लिया था आईएमएफ ने कि ये एक्सटेंड होगी फैसिलिटी। क्योंकि पाकिस्तान ने उनके कंडीशंस मीट किए, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बोलना कि हम नहीं देंगे। हमारे लिए लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उनको मिले या ना मिले, हमारे लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो पैसे युद्ध की तरफ ना जाएं। उसमें हम प्रेशर आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये रही पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत सालों से खराब है। हमने आईएमएफ में पॉइंट आउट भी किया कि इनको बार बार आईएमएफ आना पड़ता है, मतलब ये अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंप्रूव नहीं कर पाए हैं। जो आईएमएफ का काम है कि हमसे पैसे लीजिए और अपनी चीजें ठीक कर लीजिए, जैसे 1991 में हमारे साथ हुआ था। हमारी हालत खराब थी, हम आईएमएफ के पास गए, उन्होंने बोला अपनी चीजें ठीक कीजिए, अब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बड़ा है, हमें परेशानी नहीं होती। अगर पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है जहां वो सोच रहे हैं कि 1 बिलियन मतलब $100 करोड़ बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो इस पे हमें थोड़ी तरस भी आनी चाहिए। हमारा इकोनॉमी अब काफी बड़ा है, $1 बिलियन उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इसमें जो आक्रोश है उसके बेसिस पे हमें प्रेशर लगातार बनाते रहना चाहिए कि कंडीशंस ऐड हो ताकि युद्ध की तरफ ना जाए। लेकिन इससे बहुत दुखी होने की बात नहीं है, ये बहुत छोटा अमाउंट है। एक देश जहां पर 250-300 मिलियन लोग रहते हैं, उनके लिए 1 बिलियन तो बस
किसी तरीके से काम चल जाए उसके लिए है, तो इसको बैकस्टॉप की तरह सोचें, ताकि नाव पूरी डूब ना जाए। और इससे हमें भी केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, लेकिन अगर कल के डेट में पाकिस्तानी स्टेट फेल कर जाता है, मान लीजिए आर्थिक कारणों से, तो उसके साथ जो बाकी परेशानियां होती हैं वो हमें भी झेलनी पड़ेंगी। तो हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि जो वहां के शहरियों के भलाई के लिए काम है वो होता रहे, युद्ध की तरफ ये पैसा ना आए। और ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ये कोई सिग्नेचर करके ये नहीं हो गया कि हमने आपको पैसे दे दिए, आपको जो करना है करें। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, होंगे ऑलरेडी, शायद अभी पब्लिक में नहीं है, और आने वाले दिनों में बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो हमारा फोकस उस तरफ होना चाहिए कि हम उस पे फोकस करें। जो वोटिंग कंट्रीज हैं, आईएमएफ के बोर्ड में वोटिंग राइट्स कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसाइड होते हैं, किसने कितना आईएमएफ में पैसा दिया है, वो कैसे वोट जी। करें। वहां पर ऐसे देश हैं जो जो कि हमारे ही तरह आतंकवाद से को झेला है जिन्होंने पहले, तो उनको रीच आउट करें, उनसे बात करें कि इसमें एडिशनल कुछ कंडीशंस ऐड हों। जो वेपन सप्लाइंग कंट्रीज हैं उनको भी अपने कॉन्फिडेंस में लें कि अगर ये पैसा आईएमएफ वाला है तो आपको नहीं सेल करना चाहिए। तो इसमें हारने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि विफल हो गए। हमारा जो काम था वो हमने किया, हमने अपना कंसर्न बताया। हमारे कंसर्न दो थे कि आप जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में मदद कर रहे हैं उससे खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि बार बार ये बुरी सिचुएशन में आ जाते हैं। दूसरा कि इस तरह के माहौल में अगर आप पैसे देते हैं तो वो पैसे हमारे अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। तो क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, हम आतंकवाद से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके पीछे वहां की फौज है, तो हम दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम्स के थ्रू ही ये डिस्टिंक्शन लाया जा पाए कि वहां का जो आर्थिक सुरक्षा आने वाले सालों में जो बने वो अपना चलता रहे, आतंकवाद के ऊपर प्रेशर पड़ता रहे, तो कोशिश उस डायरेक्शन में रहे, खास परेशान ना हो। और जो हमारे लोग हैं, सरकार के लोग हैं जो बड़े बड़े पोजिशन पे हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये काम कर रहे होंगे। तो बहुत छोटा अमाउंट है, इससे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि, और जो बातें आई कि भारत जो है वो उसने वोटिंग नहीं की, है ना? और अगर वो भारत वोटिंग कर देता, क्योंकि 9 मई की ही बात है, कल की ही बात है। और दूसरे पक्ष में जो जो भी लोग थे, जैसे अमेरिका है जिसकी हिस्सेदारी है 16% सम 16.5% की, और यूरोपीय संघ जो है जिसकी भागीदारी 25 से 30% की है। क्या ये माने कि ये सारे जो बड़े और विकसित देश की कैटेगरी, ये देश पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये बार-बार आता रहा है पहले भी कि ये जो सारे देश हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए। देखिए, ये तो कुछ चीजें अब उनके देशों में उनके पॉलिटिशियंस के आपस में क्या बात हो रही है ये तो हमें पता नहीं है। मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट साक्ष्य नहीं है इस चीज का, क्योंकि जैसा पहले बात हुई कि ये जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरीके के होते हैं, वो अगर नियम के हिसाब से नहीं चलेंगे तब भी परेशानी होगी। सो उसमें कुछ प्रीसेट रूल्स हैं जो इसमें फॉलो किए गए, उसमें जो कुछ इसके ऊपर से कुछ कंडीशंस हम चाहते हैं कि ऐड हो, उसके लिए हमें वहां कोशिश करनी चाहिए, ये एक बात है। तो ये कि ये लोन सैंक्शन हो गया, और ये लोन है, ये ऐसा नहीं है कि उनको ग्रांट मिला है, ये उनको पाकिस्तान आसान ने कभी किस्तों। कुछ वापस किया है क्या? हाँ, अब वो अलग बात है। तो गिवन कि ये सैंक्शन हो गया है, ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ है या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो इंस्टीट्यूशन के नियम जो बने हुए हैं उसको उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने बताया भी कि जैसे इन्फ्लेशन पाकिस्तान में कम हुआ है, जो उनका प्राइमरी सरप्लस है वो बढ़ा है, तो जो हमारे कंडीशंस थे वो मीट हो रहे हैं, इसलिए हम डिसबर्स कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये ज्यादा क्लियर होगा कि क्या हम बातचीत करेंगे इन देशों से, ईयू से, चाहे वो यूरोपीय संघ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे और भी जो 3-3, 4-4% के भी जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, क्या हम उनको ये समझा सकते हैं कि पैसे जाएं? और आप शायद वो काम कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, कि हम पाकिस्तानी शहरियों को अलग नहीं कर सकते उनके फौज से। आप कर सकते हैं, तो आप कंडीशंस डालें। अगर उसमें ऐसा लगता है कि जितनी बड़ी पावर्स हैं दुनिया में बोलती हैं कि हम कोई कंडीशंस किसी भी हालत में नहीं ऐड करेंगे, तब शायद ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा इस बात का कि वहां से सपोर्ट है, या फिर हमारे यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। अभी के लिए बस ये मान के चलना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन ने अपने नियमों को फॉलो किया है, और ऐसे नियम जो कि
इस युद्ध के शुरू होने से पहले सेट थे। इस पर्टिकुलर केस के भी ये जो रिव्यू डेट था ये भी सेट था, और इससे ये एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आगे चल के एविडेंस मिलता भी है तो हमारे पास तो है, ऐसी हिस्ट्री है जब हमने देखा है कि हम बुरे सिचुएशन में थे। अभी कुछ साल पहले चाइना के साथ हम बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में थे, तो उसमें कोई मदद नहीं करता है। आप एक बढ़ते हुए देश हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके लोग हैं वो ओवर टाइम उनकी जिंदगी इंप्रूव हो, लाइफ अच्छी हो, तो बहुत बार अपनी लड़ाइयां अकेली लड़नी पड़ेंगी। तो अगर आ भी गया एविडेंस की वो है, तो ये हमें जितना क्लियरली हो सके, आप मीडिया पर्सन हैं, जितना क्लियरली स्पष्ट तरीके से हम दुनिया को बता सकते हैं वो हमें बताना चाहिए कि हमारे हिसाब से जो ये हुआ है ये नैतिकता को के हिसाब से नहीं, ये उसमें प्रॉब्लम है। तो अकेले के लिए तैयार रहें और इसको सफिशिएंट एविडेंस ना माने। हम देखते हैं आने वाले 5-10 दिनों में क्या चीजें निकल के आती हैं। क्या हमारी बातचीत से लोगों को ये बात समझ में आता है कि वो पैसा कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए हो सकता है कुछ ऑलरेडी कंडीशंस हों, कि जो डिसबर्समेंट का प्रोसेस है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे, उसमें उसमें क्या चेक का सिस्टम है, ये पता करने का कि पैसा कहाँ जा रहा है। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे करके बाहर आएंगी। हमारे लोग भी बात करेंगे, बाहर के देश भी बात करेंगे। ये भी ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनको भी अपने शहरियों को बताना होता है कि भाई हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हमें क्या पता चलता है इस बारे में। तो मतलब अभी हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है और बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इन पैसों का पाकिस्तान कहाँ उपयोग करने जा रहा है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो कंडीशन ऐड हो जाए कि जहां हम नहीं चाहते हैं कि यूज हो, जिससे सबकी क्षति होगी, लड़ाई बढ़ेगी, हमारे तरफ भी नुकसान होगा, वहां पर भी नुकसान होगा। जिन शहरियों के लिए वो पैसा आ रहा है कि ओवर टाइम उनके लाइफ बेटर हो, उनका भी नुकसान होगा। लेकिन अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो वात्सल्य जी कह रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें 2, 3, 5 दिन इंतज़ार करना चाहिए कि किस तरह के कंडीशंस भारत ने या विदेशी राष्ट्रों ने पाकिस्तान को आईएमएफ के थ्रू पैसे देने के समय लगाए हैं और किस तरह वो उस पैसों को वो उपयोग करने जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद वात्सल्य जी हमसे बात करने के लिए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया.com।